Hello students, welcome online classes Visap Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will be discuss class 7th, subject science, chapter 10, respiration in organism. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो लिविंग प्रोसेस हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है. तो इसमें दिया है कि एज स्टडी अर्लियर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड energy to carry out various life process like nutrition, transportation, excretion, reproduction, etc. तो जितने भी लिविंग प्रोसेस हैं उस सब में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इस एनर्जी का रिक्वायरमेंट वेरियस फॉर्म में किया जाता है. उसके लिए जैसे हमको न्यूट्रिशन से मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन चलने के लिए चलता है, एक्सक्रेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. दिस एनर्जी द स्टोर इन द फूड दैट वी ईट. करेक्ट. यह एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? हमको भोजन से मिलता है. In order to break down food of the release energy, oxidation of the food. करें कि भोजन से यह एनर्जी हमको कैसे मिलता है? तो भोजन से यह एनर्जी हमको एक ऑक्सीडेशन मेथड होता है, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में यह वर्ड आता है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी स्टोर होती है फूड में हमको मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. अब ऑक्सीजन हमको कैसे मिलता है? तो ऑक्सीजन हमको मिलता है किससे? रिस्पायरेशन से मिलता है. टेक प्लेस दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी. यह रिएक्शन हमारे बॉडी में सेल के द्वारा होता है. सेल ऑफ द बॉडी बाय द ऑर्गेनिज्म द ऑक्सीजन नीड फॉर द ऑक्सीडेशन एंड फाइनली सो एवरी सेल दस द प्रोसेस इन विच फूड इज द ब्रेक डाउन टू द रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. तो अब इस पूरे कंटेंट का एक रिजल्ट आता है कि इन विच फूड इज ब्रोकन, जहाँ से फूड तोड़ करके जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं. ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कार्बन डाई ऑक्साइड एंड वाटर आर द रिलीज एज वेस्ट प्रोडक्ट. कह रहा है कि उसके रिस्पायरेशन के समय हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वह वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे बॉडी से क्या होती है? रिलीज होती है. द टू बेसिक प्रोसेस ऑफ द रिस्पायरेशन आर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन. अब कह रहा है कि रिस्पायरेशन के दो प्रोसेस हैं. रिस्पायरेशन इंटरनल अंदर भी होता है, एक्सटर्नल बाहर भी होता है. दिस एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज द ब्रीथिंग. अब कह रहा है कि जो हमारा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है वह ब्रीथिंग है, जिसमें हम लोग सांस लेना कहते हैं. एंड इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट रिच द कार्बन डाइऑक्साइड. यानी जब हम सांस लेते हैं तो अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं. इंटरनल रिस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज द सेलुलर रिस्पायरेशन. अब कह रहा है कि जो इंटरनल रिस्पायरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं. दिस इन्वॉल्व दैट द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड यूजिंग द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. और जब उसमें फूड जब ब्रेकिंग होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज करती है. टू रिलीज एनर्जी, ऑक्सीजन ऊर्जा को, एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है. दिस हैपन इनसाइड द सेल. सो द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन कैन बी समराइज इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. क्या लेते हैं हम लोग? ग्लूकोज लेते हैं. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. किससे रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है. तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो ये कन्वर्ट होता है, जब ब्रेक होता है तो बनता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. तो ये हमारा प्रोसेस होता है. रिस्पायरेशन स्टेप में क्या होता है? दो मेजर स्टेप दिया गया है. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, जिसे हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं. इंटरनल रिस्पायरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन. अब देखिए डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन. अब कह रहा है कि ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन में डिफरेंस होता है. तो ब्रीथिंग में क्या होता है? इट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यह एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम गैसेस को क्या करते हैं? बदलते हैं. सेलुलर में क्या होता है? इट इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. यह एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल. यह सेल के आउटसाइड में होता है. इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल. यह सेल के अंदर होता है. ब्रीथिंग में है एनर्जी इज नॉट रिलीज. ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है. लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी द रिलीज, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो यह हमारे हैं इंटरनल रिस्पायरेशन. अब यह टाइप ऑफ रिस्पायरेशन.
तो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन ऊपर भी डिस्कस किया कि दो तरह के होते हैं। तो दे आर द टू टाइप ऑफ द रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? व्हेन द रिस्पायरेशन टेक प्लेस, जब रिस्पायरेशन किस तरह से हो? टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कोई भी रिस्पायरेशन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। इट इज कैरी आउट इन द मोस्ट ऑफ ऑल प्लांट एनिमल्स, यह रिस्पायरेशन प्लांट में होता है, एनिमल में होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन फूड इज इन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, इसमें जो फूड होता है वह ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। एंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो वहाँ पे 3 स्टेप बनता है। ग्लूकोज का ब्रेकिंग के बाद क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और वहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। तो 2 टाइप में पहला हमारा क्या था? एरोबिक रिस्पायरेशन, द रिस्पायरेशन कंडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है कि सम ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। इन द बॉडी सेल ऑफ द सच ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज इज broken down without using oxygen to release energy. In this process alcohol and carbon dioxide are the form. तो कह रहा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जब रिस्पायरेशन नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और इसमें जब होता है तो इसमें जब ब्रेकिंग प्रोसेस होता है तो यहाँ पे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये टूटता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनएरोबिक एंड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एनएरोबस। तो कह रहा है कि ऐसे एनिमल जिनके रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? एनएरोबस बोलते हैं। अब ग्लूकोज जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे जब ग्लूकोज टूटेगा तो वहाँ पे बनेगा अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा। तो हमें यहाँ पे बताया था कि ईस्ट इज द एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन दे आर नॉट टेक ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द हेवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, cycling or any other strenuous activity, our body can not get sufficient oxygen to produce the energy. करेक्ट, जब हम हेवी वर्क करते हैं, जब ज़्यादा काम करते हैं, कठिन काम करते हैं तो हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या करता है? प्रोड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड। वो एनर्जी रिक्वायर्ड करने के लिए एनएरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स। तो उस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी के लिए हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं, जो मसल्स जो बना होता है, वो मसल्स एनएरोबिक रिस्पायरेशन को क्या करता है? स्टार्ट कर देता है। सेल फील द नीड ऑफ द एनर्जी। और यह क्यों करता है? क्योंकि जब हम हार्ड वर्क करते हैं, कठिन काम करते हैं, तो उस केस में हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एनएरोबिक प्रोसेस में आ जाते हैं and they are the converting the form of glucose in the form alcohol and release energy. Okay. लैक्टिक, अब देखो जब टूटता है तो बनता क्या? देयर इज ए पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस। तो वहाँ पे जो ग्लूकोज टूटता है वो पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से, कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। पार्शियल मतलब सब नहीं टूटना होता है, पार्शियल मतलब कुछ टूटेगा और कुछ नहीं टूटेगा। तो ऐसे प्रोसेस में जब वो क्या बनाते हैं? दे आर द फॉर्मिंग द lactic acid, glucose. The accountation of the produced lactic acid, the accountation of lactic acid in body causes muscular cramps, and you can get a relief from the much cramps by the massaging the improve the blood circulation, leading to the increasing supply of oxygen. The result in the complete breakdown of the lactic acid into the carbon dioxide and water, and hence relief from the cramps. तो एक हो गया हमारे बॉडी के एनारोबिक, और एनारोबिक में डिफरेंस भी आता है। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक होता है इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज पार्शियली होता है। एरोबिक में होता है कि इंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें होता है इंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड होता है। मोर एनर्जी रिलीज
एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, एनारोबिक प्रोसेस में लेस एनर्जी रिलीज होता है। अकर्स इन द मोस्ट ऑफ प्लांट इन एन एनिमल, यह ज़्यादातर एनिमल और प्लांट में होता है। अकर्स इन द एस्ट बैक्टीरिया एंड सम पैरासाइट, फ्लैट वार्म्स होते हैं तो इसमें होता है। अब इसमें आता है रिस्पायरेशन इन प्लांट, पौधों में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो आप चूँकि इसको क्लास 6 में ही पढ़े होंगे कि प्लांट आर आल्सो लिविंग थिंग्स, सो दे आर रिस्पायरेशन बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों में रिस्पायरेशन होता है और वह रिस्पायरेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अडॉप्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट डू नॉट हैव एनी ऑर्गन्स फॉर द ब्रीथिंग, प्लांट में चूँकि जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी में नोज इज द ए ऑर्गन्स, दे आर द टेक पार्ट द रिस्पायरेशन, बट इन प्लांट नो ए स्पेसिफिक पार्ट, उसमें कोई विशेष पार्ट नहीं होता है जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंडक्ट करता है। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लेस थ्रू स्मॉल होल ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, कह रहा है कि जो हमारे प्लांट के लीफ होते हैं उनके अंदर एक छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है, यह वह पार्ट होते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो वह स्टोमेटा इसमें क्या करते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव एंड ग्रीन स्टेम कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा दे आर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन मच स्लोअर इन द प्लांट कंपेयर टू द एनिमल। अब कह रहा है कि इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वह एनिमल के कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा स्मॉल स्लो रेट से होता है। अब दिया कि रिस्पायरेशन अकर्स डे एंड नाइट व्हाइल द फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे। तो कह रहा है कि पौधों में रिस्पायरेशन तो कंटिन्यू होता है, लेकिन रिस्पायरेशन अकर डे एंड नाइट व्हाइल फोटोसिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द डे। लेकिन प्लांट में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वह केवल ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट में होता है, यानी दिन में होता है, जबकि प्लांट जो ब्रीथिंग करता है वो 24 आवर करता है, लेकिन रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करता है, केवल दिन में करता है। और कब करता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में करता है। ओके, अब जाके रिस्पायरेशन इन प्लांट इज द रिप्रेजेंटेड बाई, अब देखो इसमें क्या होता है, वही स्टार्च, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं आता, क्या आता है, स्टार्च। स्टार्च मतलब शुगर, जो हम लोग घर में चीनी खाते हैं, ठीक है। तो स्टार्च रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दे आर द कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो प्लांट जो होता है, जो स्टार्च को जब ऑक्सीडाइज करता है तो इट बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एवरी रूट्स इनसाइड द सॉइल टेक in oxygen that is present in small place between the soil particles and give off carbon dioxide. Transport of the gases in the plant take place by the simple diffusion. अब कह रहा है कि पौधों में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, या ऑक्सीजन कैसे एडॉप्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज करता है, कैसे छोड़ता है। तो कह रहा है कि दे आर द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। तो प्लांट में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसके कारण वह गैसेस को अपने पूरे रूट से लेकर के स्टेम, लीफ और फ्लावर तक वो अपने गैस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मैनग्रोव ट्रीज दैट ग्रो इन ए स्वैम्पी एरिया, एक पौधा होता है जो लार्ज एरिया को, बहुत ज़्यादा एरिया में क्या करता है, फैलता है। मैंग्रोव ट्रीज दैट ग्रो इन द सैम्पी एरिया कैन नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल। तो कह रहा है कि मैंग्रोव एक ऐसा पौधा है जो सॉइल से ऑक्सीजन को एडॉप्ट नहीं करता है। द सॉइल आर इज वाटर लॉगेड, सो दे डेवलप एरियल रूट्स टू द टेक इन ऑक्सीजन। तो इसलिए वह एरियल रूट को बढ़ा करके अपने ऑक्सीजन को क्या करता है, एडॉप्ट करता है। वी शुड नॉट ओवर वाटर द पॉटेड प्लांट्स सिंस द वाटर रिप्लेस the air in the soil and root cannot be breathe। अब इस पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है और एक्टिविटी का कैरिकुलम दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट उसका है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन द रिस्पायरेशन। कि एक एक्टिविटी हमको शो करना है कि जो हम गैस छोड़ते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसके लिए करता है कि कंप्लीट अपार्ट हैविंग द ए 4 बेल जार,
4 बेल जार लिया गया है, जैसा कि आपकी बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है। तो इसमें दिखाया गया है कि एक में सेटअप द एपार्टस ऑफ द सोन इन द फिगर, टेक द जर्मिनेशन सीड्स, एक में अंकुरित पौधा रख दिया गया है, ठीक है। इन बेल जार टेक टाइम वाटर टू द बेल जार बी एंड डी एंड टेक कास्टिक पोटेशियम, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो एक बेल जार में कास्टिक सोडा रख दिया गया है। सोल्यूशन इन द बेल जार ए, मेक द एपार्टस एयर टाइट, और उसको कार्क से लगा करके अच्छी तरह से उसको बांध दिया गया। यूज द सक्शन पंप टू सक द एयर थ्रू द एपार्टस, और एक सक्शन पंप के थ्रू से उस बेलजार में यानी जो बॉटल लिया गया है उससे हम ऑक्सीजन को यानी एयर को खींच लिए। द कास्टिक पोटेशियम पोटास इन बेलजार एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इनकमिंग एयर। इफ द टाइम वाटर इज द बेलजार बी डज नॉट टर्न मिल्की, इट इज एन indication that all carbon dioxide has been absorbed by the caustic potash solution and observe carefully, और इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो इसी के तरह पर दूसरा भी इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें सनलाइट के इफेक्ट को दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स वॉच वीडियो केयरफुली एंड some questions answer prepare on this basis, and exercise questions are given in the next video. Thank you.